नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी है जो कि हमें भेजी है गुजरात से ऋषि ने। गोपनीयता बनाए रखने के कारण पात्रों के नाम और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। और हाँ, हमारा चैनल किसी भी भूत प्रेत या अंधविश्वास को मान्यता नहीं देता, तो कृपया करके इस कहानी को मनोरंजन के लिए ही देखें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है मेरे दादाजी के बारे में। तो ये बात है साल 1950 की कि जब मेरे दादाजी की नई नई रेलवेज में नौकरी लगी थी। इस नौकरी के लिए उन्हें शहर जाना था। 5 दिन बाद उनकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी और उसी की वजह से वो सारी तैयारियां कर रहे थे। और अगले ही दिन दोपहर की गाड़ी से वो शहर निकल गए। शहर में रेलवेज की तरफ से उनको रेलवे कॉलोनी में एक रूम मिल गया था। दादाजी को शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और इतना सफर करने के कारण वो बहुत थक चुके थे। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रूम में जाकर आराम करने का फैसला किया। थकान के कारण दादाजी रूम में पहुंचते ही सो गए। वो बहुत गहरी नींद में थे। लेकिन करीबन रात को 11 बजे बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो रूम का दरवाजा खोलकर बाहर गए तो उन्होंने देखा कि वहां दूर एक आग जल रही थी और ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी और अंधेरा भी बहुत गहरा था और आसपास कोई लाइट भी नहीं थी। इसलिए दादाजी ने सोचा कि अभी जाना ठीक नहीं होगा, जो होगा कल सुबह देखा जाएगा। सुबह में तैयार होकर वो स्टेशन के लिए निकल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि सामने बहुत बड़ा शमशान था। कल रात को अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो सामने बहुत बड़ा शमशान घाट था। वहीं बाहर उन्हें एक सब्जी वाला दिखा। दादाजी मन ही मन में सोचते हुए, इसे पूछता हूँ, शायद इसे कुछ पता हो। दादाजी उस सब्जी वाले के पास गए और कहा, अरे भैया जी, आप यहीं रहते हैं क्या? सब्जी वाला, हाँ बाबूजी, हम यहाँ बगल में ही रहते हैं। दादाजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सब्जी वाला, अरे पूछिए ना बाबूजी, क्या चाहिए आपको? कोनो सब्जी वब्जी चाहिए का? अरे नहीं नहीं भैया जी, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि कल रात को वहां सामने एक आदमी आग जलाकर कुछ मंत्र मंत्र बोल रहा था। आप उस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? सब्जी वाला, क्या बोले बाबूजी? रात वाला? वो सब्जी वाला दादाजी की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। फिर उसने सारी कहानी दादाजी को बताई कि वो एक तांत्रिक था और वो आधी रात को भूत प्रेतों को बुलाता है और इसी वजह से इस पूरे इलाके में शाम को 7 बजे के बाद एक कुत्ता भी नहीं घूमता। दादाजी को ये सारी बातें सुनकर अजीब सा लग रहा था। दादाजी ने सब्जी वाले से कहा, क्या सच में भूत प्रेत आत्मा जैसी चीजें होती है क्या? क्या भैया जी, सुबह सुबह आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आपके ये तांत्रिक कहाँ मिलेंगे मुझे? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सब्जी वाले ने कहा, अरे बाबूजी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक तांत्रिक है। फिर दादाजी ने कहा, अरे भैया जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप मुझे बस उस तांत्रिक का पता बता दीजिए, जो होगा वो मैं देख लूंगा। सब्जी वाले ने दादाजी को उस तांत्रिक का पता बताया और दादाजी उस तांत्रिक के पास गए और कहा, प्रणाम बाबा जी, क्या आप वही है जो कल रात को वहां सामने शमशान में बैठकर कुछ मंत्र वगैरह बोल रहे थे? तांत्रिक बाबा, हाँ पुत्र, मैं वही हूँ। बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि आप भूत प्रेत या आत्मा को बुलाते हैं, ये सच है क्या? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। और उसके बाद तांत्रिक बाबा गुस्से में बोलते हैं, अरे नादान बालक, ऐसी शक्तियों के साथ कभी मजाक नहीं करते। वो जब किसी इंसान पर हावी हो जाते हैं तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, उसकी जान लेकर ही छोड़ते हैं। दादाजी ने कहा, अरे बाबा जी, आप तो नाराज हो गए, मैं बस एक ही बार उन्हें देखना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, ठीक है, आज रात को ठीक 11 बजे सामने वहां शमशान में आ जाना। और हाँ, कोई भी चमड़े की चीज या भगवान का ताबीज या धागा ऐसा कुछ भी मत लेकर आना। दादाजी उनकी बात मानकर स्टेशन के लिए निकल गए। शाम को ठीक 6 बजे दादाजी घर आ गए और घर आते ही वो बस 11 बजने का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 11 बजे वो वहां सामने शमशान में तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा ने
वहां पहले से ही कुछ तैयारियां करके रखी हुई थी। जैसे ही दादाजी वहां पहुंचे, तांत्रिक बाबा ने कहा, देख बेटा, ये गोल रेखा मैंने तेरे लिए ही बनाई है। इसके अंदर बैठ जा और साथ में ये चद्दर भी रख ले। मैं जब भी किसी प्रेत आत्मा या पिशाच को बुलाऊं और तुझे डर लगे तो चिल्लाना मत और ना ही इस रेखा के बाहर निकलना। अगर तुम यहां से बाहर निकले और किसी भी आत्मा की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए ये चद्दर मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर तुम्हें डर लगे तो इस चद्दर को अपने ऊपर ढक लेना। बाबा जी ने अपने मंत्र उच्चारण शुरू किए और एक एक करके सारे मंत्र धीरे धीरे बोलने लगे। थोड़ी ही देर में आग में से इतना धुआं निकला कि आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उस धुएं में से किसी के हंसने की आवाज आती है। दादाजी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है, तो ये हंसी की आवाज किसकी है? जैसे ही थोड़ा थोड़ा धुआं हटा, पीछे एक नीले कलर की रोशनी दिखाई दी और वहां बाबा जी किसी के साथ बातें कर रहे थे। दादाजी को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उन्होंने सोचा, मैं बेकार में ही आ गया, कुछ भी गड़बड़ हुई तो मेरी जान चली जाएगी। वहां बाबा जी धीरे धीरे एक एक करके आत्माओं को बुलाए जा रहे थे और यहाँ पर दादाजी का डर से बुरा हाल हो गया था। दादाजी तो बस यही सोच रहे थे कि कब ये खत्म हो और कब वो वापस रूम में जाए। अब सिर्फ एक आखिरी आत्मा बची थी और वो थी पुराने जमाने के एक बहुत बड़े राक्षस की आत्मा। जैसे ही वो राक्षस की आत्मा सामने आई, दादाजी इतने डर गए कि खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर उस राक्षस की नजर दादाजी पर पड़ गई और वो सीधा दादाजी की ओर आने लगा। उस राक्षस को अपनी ओर आते देख दादाजी बहुत डर गए थे और रेखा से बाहर निकलकर भागने लगे। वहां पीछे से तांत्रिक बाबा ने मंत्र बोल बोलकर राक्षस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मंत्र काम नहीं आया और यहाँ दादाजी जल्दी जल्दी भागकर अपने रूम के अंदर घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लग गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। उस दिन पूरी रात दादाजी सो नहीं पाए थे और उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया था। वो इतना डर गए थे कि उस रूम में वो रहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। फिर सुबह जल्दी उठकर वो उस तांत्रिक बाबा के पास गए और उनसे कहा, बाबा जी कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन ताकतों के बारे में मजाक नहीं करना चाहिए था। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बेटा, ऐसी ताकतों के साथ मजाक नहीं करते, ये बहुत खतरनाक होती है। मैंने तुम्हारे लिए एक ताबीज बनाया है, ये लो। उस ताबीज में उल्लू की हड्डी लगी हुई थी और बाबा जी ने कहा, बेटा अब तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो इस ताबीज को अपने से कभी भी अलग मत करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब वो राक्षस तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर दादाजी और भी डर गए। वो उस रूम में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और जगह थे ही नहीं रहने के लिए। 2-3 रातों तक वो ठीक से सो भी नहीं पाए थे। उनको ये डर सताने लगा कि अगर ये ताबीज खो गया या टूट गया तो वो राक्षस वापस आकर उन्हें मार डालेगा। उसी डर के कारण उन्होंने उस उल्लू की हड्डी को अपने हाथ के अंदर ऑपरेशन करवा के डलवा दिया, ताकि वो ताबीज कहीं गुम ना हो जाए और वो राक्षस उनके पास कभी ना आ पाए। आज भी वो हड्डी दादाजी की हाथों में लगी हुई है और आज भी उनको उस राक्षस से डर लगता है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम की लिंक से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।